ऑल दीज हैलाइड्स आर हिग्रोस्कोपिक इन नेचर। ये जितना भी हैलाइड होता है ये सब का सब क्या चीज होता है बताओ, हिग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। सो दैट, सो ये क्या बना, सो दे फॉर्म, इसलिए ये ना हाइड्रेट्स बनाता है, जैसे कि CaCl2, सबसे पहले Mg से करते हैं, MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O, BaCl2.2H2O। इसीलिए सो देयर एनहाइड्रस फॉर्म, anhydrous form act as powerful dehydrating agent, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर। हिग्रोस्कोपिक या एफ्लोरोसेंस का मतलब एक ही होता है लगभग। एफ्लोरोसेंस मतलब जो पानी छोड़ सकता है, हिग्रोस्कोपिक मतलब जो पानी सोख सकता है, समझे। तो देखो जैसे कि CaCl2 ये एनहाइड्रस है और ये है CaCl2.6H2O, ये क्या है, हाइड्रेटेड। तो CaCl2 हिग्रोस्कोपिक है, तो हिग्रोस्कोपिक है कहने का मतलब ये पानी सोख सकता है। तो पानी सोख सकता है तो क्या होगा, कहीं पर अगर तुमको मॉइस्चर है, जैसे ये बॉटल है इसमें पानी है, जैसे इसमें CaCl2 डालोगे, CaCl2 सारा का सारा पानी चूस लेगा और बन क्या जाएगा बताओ, CaCl2.6H2। इसलिए CaCl2 जो है अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट करने का मतलब दूसरे से पानी सोख सकता है। लेकिन BeCl2 में क्या होता है ना, BeCl2 पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो क्या बना देता है, हाइड्रेट बना देता है। BeCl2 फ्यूम्स, BeCl2 fumes in moisture, मॉइस्चर जहां पर भी मिला BeCl2 का, वो जैसे H2O है ना, तो ये तुरंत से बना लेगा BeOH होल 2 और प्लस 2HCl। और ये जो 2HCl तुमको नजर आ रहा है, ये 2HCl ही है व्हाइट फ्यूम्स, समझे। ये 2HCl जो तुमको नजर आ रहा है, यही उजला उजला धुआं जैसा, जैसे कहीं पर तुम BeCl2 रखे, ये BeCl2, तो हवा का भी मॉइस्चर ये ले लेता है BeCl2 और क्या खुद बन जाएगा BeOH2 और यहाँ पर उजला उजला धुइयां धुइयां जैसा बनेगा। तो ये धुइयां धुइयां जो उजला जैसा वो क्या है, व्हाइट फ्यूम्स, HCl के बनने की वजह से ऐसा होता है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था हेलाइट्स, और वही हम लोग देखें, इसको एक बार शुरू से देख लेते हैं, क्या कि जो बच्चे बाद में आया उन लोगों के लिए। हम पहले बताएं कि जितना भी हेलाइड होता है कैसे हम लोग बनाते हैं, या तो सीधे अल्कलाइन अर्थ मेटल को, इस पिछले वाले पेज में लिखे थे, अल्कलाइन अर्थ मेटल को डायरेक्टली हेलोजन के साथ रिएक्ट करके तुम लोग हेलाइड बना सकते हो MX2, या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल उसके ऑक्साइड या उसके हाइड्रोक्साइड या उसके कार्बोनेट को तुम कोई भी हेलोजन एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो भी तुम्हारा डायहेलोजन का बनना होता है। लेकिन ये सब ना बेरिलियम को छोड़ के बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, बेरिलियम का डाइहाइलाइड बनाते हैं हम लोग कुछ स्पेशल मेथड से, जैसे कि अमोनियम बेरिलियम क्लोराइड है, इसको गर्म करोगे तो बेरिलियम क्लोराइड बनेगा। बेरिलियम ऑक्साइड को क्लोरीन और चारकोल के साथ गर्म करते हो 600 से 800, तो जाके BeCl2 बनेगा। या बेरिलियम ऑक्साइड को CCl4 के साथ भी अगर गर्म करोगे 800 डिग्री सेल्सियस में, तो भी BeCl2 बनेगा। BeCl2 इंपॉर्टेंट है और अच्छे से याद करना है। BeCl2 का इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्यों, क्योंकि इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, ऑक्टेट नहीं है, तो इनकम्प्लीट है। इसी वजह से सॉलिड स्टेट में BeCl2 इस तरह से पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, जिसको BeCl2 होल N भी लिख देते हैं। और यदि तुम्हारा वेपर फेज की बात करें तो वेपर फेज में BeCl2 मोनोमर के रूप में भी रह सकता है और डाइमर के रूप में भी। अंतर तो ये है कि अगर 1200 केल्विन के ऊपर का टेम्परेचर रहेगा तो मोनोमर, और 1200 से नीचे का टेम्परेचर रहेगा तो डाइमर के रूप में ये मौजूद होगा। उसके बाद हेलाइट्स और बेरिलियम की अगर हम लोग बात करें तो बेरिलियम का हेलाइट जो होता है कोवेलेंट होता है, पानी में अघुलनशील होता है, और लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, फिनॉल, इन चीजों में घुल जाता है। लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम का जो हेलाइट होता है ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये पानी में घुलनशील है कि अघुलनशील, अघुलनशील, और आयनिक कैरेक्टर इवन नीचे की तरफ पड़ता है। However, the फ्लोराइड्स, फ्लोराइड जो होता है वो किसी का भी पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि उसका लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ये जितना भी हेलाइड है ये सब का सब हिग्रोस्कोपिक है, इसीलिए इस तरह का हाइड्रेट वगैरह ये बनाता है। और इसी हाइड्रेट फॉर्मेशन के वजह से अगर ये एनहाइड्रस फॉर्म में है, यानी कि पानी अभी नहीं सोखा है, तब ये इसमें पानी सोखने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये एनहाइड्रस फॉर्म बहुत ही तगड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसीलिए CaCl2 वगैरह को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। BeCl2 की बात करें तो BeCl2 मॉइस्चर में फ्यूम, व्हाइट फ्यूम्स देता है। वो कैसे, BeCl2 वाटर के साथ जैसे रिएक्ट करेगा अपने आप BeOH2 और HCl प्रोड्यूस करने लगता है। क्लियर है।
तो ये सब चीज जो था, क्या चीज था तुम्हारा, हेलाइट्स सबसे बड़ा टॉपिक था। इसके बाद दो और छोटे छोटे है, वो क्या है, सबसे पहले तुम लोग लिखो रिएक्शन विथ अमोनिया, शायद 7 नंबर है, रिएक्शन विथ अमोनिया, कि अमोनिया के साथ, याद होगा अल्कली मेटल को जब तुम लिक्विड अमोनिया में डालते थे तो वो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, याद आया। यहाँ पर जैसे तुम अल्कलाइन अर्थ मेटल को पानी में डालोगे, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है पानी में डालने पर ये भी डीप ब्लू लेकिन हल्का करियक्का टाइप का आएगा, तो डीप ब्लू ब्लैक कलर्ड सॉल्यूशन रहता है। तो बस एक लाइन यहाँ लिखना है कि व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स are dipped in liquid ammonia, then it gave deep blue, black, हल्का कालापन भी रहता है, colored solution due to formation of क्या चीज के बनने की वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड, कैसे लिखते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएटेड और सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयन। याद होगा कि देखो ये है अपना अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर हम लोग लिक्विड अमोनिया में डालें, तो लिक्विड अमोनिया में डालने पर इस बार अल्कलाइन अर्थ मेटल M2+ में कन्वर्ट होगा और NH3 होल X, और कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज होगा 2+, क्योंकि मेटल का है, और साथ में इलेक्ट्रॉन, लेकिन दो दो इलेक्ट्रॉन ना, एक मेटल से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्योंकि डाइवेलेंट होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन पर NH3 होल Y E, तो यहाँ पर बैलेंसिंग में X+2Y हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ इतना जगह छोड़ के रखे थे। तो ये जो है दिस इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये जो है सॉल्वेटेड मेटल आयन, और ये जो है सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि कलर जो होता है किस वजह से, कलर जो होता है सिर्फ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन के वजह से, और कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू बोथ, दोनों के वजह से कंडक्टिविटी लिख ही देते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू बोथ, और कलर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू इट ओनली, सिर्फ इसके वजह से। उसके बाद क्या है कि आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम द कलर फेडेड, कलर ऑफ सॉल्यूशन फेडेड, क्यों फेड करते जाता है, तो वहां पर भी सेम ही रीजन लिखे थे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, कि एमाइड चूंकि बनते जाता है ना, इस वजह से। देखो जैसे ये मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको NH3 के साथ ट्रीट किए हुए हैं तो ये बना लेता है MnH2 प्लस हाइड्रोजन, तो ये जो मेटल एमाइड बन गया यहाँ पर, तो इसी मेटल एमाइड के बनने की वजह से कलर वलर जो होता है वो गायब हो जाता है समय के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद लास्ट जो है वो है क्या चीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के में क्या क्या चीज होता है, तो वो सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं अंतिम टॉपिक, और वो क्या चीज है बताओ, 8 नंबर है शायद, 8 या 9 होगा जो होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अल्कली मेटल में लिखे थे कि लार्ज साइज के वजह से अल्कली मेटल में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी ज्यादा कि कम, बहुत कम, यानी कि नहीं ही बनाता है, थोड़ा बहुत लिथियम बनाने का टेंडेंसी रखता है। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये भी नहीं बनाता है, ऐसा नहीं है कि ये बनाने लगता है, लेकिन अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर कंपेयर किया जाए तो साइज किसका ज्यादा है,
तुम ध्यान से देखते हो तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में साइज चूंकि अल्कली मेटल का ज्यादा है, तो टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसमें ज्यादा होगा? टेंडेंसी ऑफ, लिखते जाना, टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा होगा। मतलब अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में किसमें कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा? तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि जो जितना छोटा उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा, फिर भी इतना ज्यादा नहीं। वही चीज लिख रहे हैं, ड्यू टू कंपेरेटिवली लार्जर साइज, ये कंपेरेटिवली larger size of alkaline earth metals, they have very low tendency to form complex. They have very low tendency to form complex. However, among themselves, लेकिन उन्हीं सब में अगर हम लोग देखें, however among themselves, कि उन सबों में अगर हम लोग देखें तो हमको दिखेगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम में साइज किधर ज्यादा है बताओ? बैरियम की तरफ ज्यादा है साइज, तो इसलिए टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो किधर ज्यादा होगा? कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी वो किधर ज्यादा होगा? तो बेरिलियम की तरफ कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तुमसे पूछेंगे कि किस तरफ कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा, तो बेरिलियम की तरफ कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी वो ज्यादा होगा। शायद तुम लोग समझ गए। क्लियर है कि जैसे तुमसे पूछेंगे ड्यू टू कंपैरेटिवली लार्जर साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दे हैव वेरी लो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिर भी इनमें अगर पूछा जाए तो बेरिलियम में कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। खत्म हो गया। अब नए पेज से लिखना, लिख रहे हो तो नए पेज से लिखना। ठीक, लिखो नए पेज से। नए पेज में तुम लोग क्या लिखोगे? रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं भाई? हो रहा है ना? ठीक है, नए पेज में लिखो तुम लोग एनामेलस बिहेवियर। जैसे वहां पर भी हम लोग पढ़े थे, वहां पर किस चीज का एनामेलस बिहेवियर पढ़े थे बताओ? लिथियम का। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, कि बेरिलियम का एनामेलस बिहेवियर जो होता है वो क्या क्या होता है। व्हाट आर द डिफरेंट एनामेलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, कि बेरिलियम का एनामेलस बिहेवियर क्या होता है। तो याद रखना कि होना क्या चाहिए, जैसे कि कोई भी ग्रुप होता है, उस ग्रुप में जैसे ये कोई ग्रुप है तो 1 2 3 4 5, जैसे ये है यहाँ पर अपने पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। तो ये जो पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, फर्स्ट member of the group show slightly different properties than other members of the group, due to first member of the group show slightly different properties than other members of the group, कि ये जो पहला मेंबर है ये बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है देन अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ड्यू टू, क्यों ऐसा? ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, its very high ionization energy and electronegativity, its very high polarizing power, और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, अन ए भी ए आई एल ए बी एल आई, अनअवेलेबिलिटी ऑफ
वैकेंट डी ऑर्बिटल इन बेरिलियम, कि बेरिलियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से बेरिलियम जो होता है वो बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। क्लियर है ना? बेरिलियम जो है वो बाकी सबसे अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। इसी बिहेवियर को तो हम लोग एनएमएलएस बिहेवियर बोलते हैं। तो एनएमएलएस बिहेवियर हर ग्रुप में पढ़ेंगे हम लोग। ये ग्रुप 1 में पढ़े थे लिथियम के लिए, ग्रुप 2 में हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? बेरिलियम के लिए। और हर जगह ग्रुप 13 इसके बाद पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बोरोन के लिए पढ़ेंगे। ग्रुप 14 भी हमको 11th में ही पढ़ना है तो उसमें कार्बन के लिए पढ़ेंगे। तो हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो बाकी सारे मेंबर से अलग जैसा बिहेवियर शो करता है। तो क्यों शो करता है? तो सब में एक ही रीजन लिखेंगे। देख तो मिला लो, पीछे लिथियम में भी यही वजह लिखे थे। इसका साइज काफी छोटा है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। खाली लिथियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं लिखे थे क्योंकि वहां डी ऑर्बिटल का कोई खास रोल नहीं होता है, इस वजह से। सम एनएमएलएस बिहेवियर अगर तुम चाहो लिखना तो लिख सकते हो। सम एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ लिथियम, के लिथियम का, सॉरी लिथियम कहाँ से आ गया, बेरिलियम का, कि कुछ कुछ एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम अगर तुम लिखना चाहो तो वो ये सब है। सबसे पहला बात कि बेरिलियम इज मच हार्डर, कि बेरिलियम जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉफ्ट होता है। ऐसे मैग्नीशियम भी हार्ड है लेकिन बेरिलियम के इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। समझ में आया? मैग्नीशियम भी हार्ड है लेकिन बेरिलियम इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है। उसके बाद होता है, कौन आ गया रे? एक मिनट लगता है कि कुछ अगला बच्चा भी आया है। चलो कोई नहीं। रे सालिनी तुम सुतल रहते हो 7:30 तक, अभी आती है लड़की। बेरिलियम इज मच हार्डर देन अदर एलिमेंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बेरिलियम का बहुत ज्यादा होता है कि बहुत कम? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, सर नेटवर्क इशू था, स्टार्टिंग का मिस हो गया। अखनी एलो जगह ये छोड़ी कहाँ रह जाए छे तसनी। देखो बेरिलियम इज मच हार्डर, बेरिलियम बहुत ज्यादा हार्ड होता है। दूसरा लिखते हैं ना मेरे साथ साथ, melting point and boiling point of beryllium is much higher। बाकी सबका इसके रिस्पेक्ट में काफी कम होता है। बेरिलियम जो होता है वाटर और हवा ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करता इवन एट हाई टेम्परेचर। बेरिलियम डज नॉट react with O2 and H2O even at वेरी हाई टेम्परेचर। बेरिलियम जो होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करता है। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम इज एम्फोथेरिक, एम्फोथेरिक इन नेचर, नहीं कि और बाकी सबका जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है। बेरिलियम कार्बाइड give methane gas on hydrolysis, one नहीं on, give methane gas on hydrolysis, कि जब तुम हाइड्रोलाइसिस करते हो तो मीथेन गैस देता है। जैसे B2C है, इसको 4H2O के साथ अगर तुम ट्रीट करोगे तो BeOH2 है और प्लस CH4, और बाकी का कार्बाइड जैसे है Mg2C3 हम पहले भी लिखवा चुके हैं। इसको पानी में ट्रीट करोगे तो ये MgOH2 और प्लस साथ में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब एसिटिलीन, मतलब अल्काइन है एक तरह का, ये अल्काइन प्रोड्यूस करता है। तो दूसरा बात है कि कोऑर्डिनेशन याद करना है ये सब, पहले तो लिखना है क्योंकि लिखने ही में बहुत बच्चा का दम निकल रहता है। रेगुलर क्लास में भी बच्चा लोग नहीं लिखता है इतना, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना लिखने ही का चीज है, लिखना और याद करना।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चीज, जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को ना ये नहीं समझ रहा है, तो हम बोले हे भाई देखना, देखना एक बहुत बच्चा ना अभी बोलते सर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। कारण क्या है ना, उसके दिमाग में एक पर्दा लगा हुआ है। तुम सोचना, अभी जो हम बोल रहे हैं तुम एकदम सोचना कि तुम लोग रिक्शा चला के दिन भर रिक्शा चलाए, तुम्हारा नाम निरहुआ है, और तुम दिन भर रिक्शा चला के आए और आके यहाँ बैठ गए, और तुमको हम पढ़ा रहे हैं कि बेरिलियम जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। बताओ इसमें रिक्शा वाला समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा। दूसरा हम बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेरिलियम का बहुत ज्यादा होता है। रिक्शा वाला समझ जाएगा, क्या कि रटना है। बाकी सारा अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बेरिलियम वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इवन एट हाई टेम्परेचर पर भी नहीं रिएक्ट करता। बाकी सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, लेकिन बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोथेरिक। बताओ तो इसको रटना ही पड़ेगा कि नहीं। बेरिलियम का कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस के बाद मीथेन देता है, बाकी का कुछ अलग अलग तरह का कंपाउंड देता है, मीथेन कोई नहीं देता। लास्ट लिखवा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बेरिलियम इज मैक्सिमम up to 4, but other alkaline earth metals can have coordination number up to 6। कि बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक जाता है, लेकिन बाकी सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वही वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, कि बेरिलियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो बेरिलियम ज्यादा से ज्यादा कितना वैलेंसी बना सकता है बताओ, 4। लेकिन बाकी सब खाली डी ऑर्बिटल होने की वजह से 6 बॉन्ड तक बना सकता है। क्लियर है। तो ये सब जो था बेरिलियम जो है वो उसका एनोमलस बिहेवियर था, और इन सबों को तो याद करना ही पड़ेगा। तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं, एक बार थोड़ा सा हमको भी ब्रेक चाहिए, इस वजह से हम पूछ रहे हैं। तुम लोग थोड़ा सा चैटिंग वैटिंग करो ना कि लिख रहे हो कि नहीं। हाँ लिख रहे हैं, चलो थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी हो गया। अरे इसमें ना टच पैड में लिखने में ना दम निकल जाता है, इसमें ना मोट मोट रहता है, उस पर बनता ही नहीं है लिखने में, उंगलियां सब दर्द हो जाता है। तुम लोग को तो इजी है, कॉपी उपी में लिख रहे हो मस्त। लेकिन दम लगा के हाई साहब, मेरा स्टूडेंट है भाई साहब, नहीं भाई साहब बोले, भाई साहब नहीं बोले, भाई साहब लिख रहे हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ब्रेक हमको भी मिल गया। चलती क्लास में कितना आराम रहता है, इधर उधर का गप कर लिए, इसका मजाक उड़ा लिए, उसका मजाक उड़ा लिए, थोड़ा गप सप हो गया, हंसी मजाक हो गया। बस यहाँ तो बुड़बक की तरह खाली पढ़ाते रहो। चाय ताय भी कोई नहीं दे रहा। बाय नहीं, अरे गधा मारेंगे गधा, बाय का गुड नाइट कर रहा है। रुक, चलो चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक हो गया। उसके बाद है, और इसको खत्म कर देंगे कि कल से पी ब्लॉक पढ़ाएंगे। देखो इसमें डायगोनल रिलेशनशिप याद होगा। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप कोई बताओ तो चैट बॉक्स में, कि लिथियम का देखें तुम लोग को याद है कि नहीं है। नहीं है, याद होगा। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किस एलिमेंट के साथ है? किसी को याद नहीं रे? कोई तो चैट बॉक्स में लिखो। ये बेरिलियम है, तो बेरिलियम के डायगोनली अपोजिट कौन रहता है? एल्यूमिनियम। अगर तुम लोग को याद हो तो ये था ग्रुप 2, ये है ग्रुप 13, ये है पीरियड 2 और ये है पीरियड 3। दरअसल बेरिलियम जो होता है अपने डायगोनली अपोजिट एलिमेंट एल्यूमिनियम से प्रॉपर्टी मैच करता है। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ रहता है? एल्यूमिनियम। और लिथियम में लिखवाए थे, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ था। खैर यहाँ हेडिंग करके लिखना, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम, कि बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप। बेरिलियम लिखते हैं ना, बेरिलियम रिजेंबल्स इन प्रॉपर्टीज with its diagonally opposite element aluminium due to their approx
सेम एटॉमिक साइज, आयनिक साइज एंड पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर तो अभी तक भूल ही गए होंगे। पोलराइजिंग पावर बराबर चार्ज बटे साइज का स्क्वायर। पोलराइजिंग पावर बराबर चार्ज बटे साइज का स्क्वायर। पोलराइजिंग पावर इसी को बोलते हैं, चार्ज बटे साइज के स्क्वायर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बताओ? पोलराइजिंग पावर। ग्रुप 2 का एलिमेंट जो है एल्यूमिनियम, अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी इसका मैच करता है, ये फिगर बना लेना रे। इसका कौन कौन सा गुण धर्म मैच करता है? तो याद रखना, बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, कि दोनों का दोनों बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड of both beryllium and aluminium are amphoteric। एम्फोथेरिक मतलब समझ रहे हो? दोनों का दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों का एम्फोथेरिक होता है। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम डज नॉट readily attacked बाय एसिड, एसिड से तुरंत से रिएक्ट नहीं करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, कि प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होने की वजह से बेरिलियम एल्यूमिनियम जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। बोथ फॉर फ्लोरो कॉम्प्लेक्सेस इस तरह से BeF4 2 माइनस एंड AlF6 3 माइनस लिखते हैं ना, स्लो मत होना। दोनों का दोनों कॉम्प्लेक्स बनाता है, फ्लोरो कॉम्प्लेक्स BeF4 और AlF6 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ऑक्साइड जो होता है ना, ये BeO एंड Al2O3 दोनों का दोनों क्या चीज है बताओ? ऑक्साइड आर वेरी हाई मेल्टिंग सॉलिड। दोनों के ऑक्साइड जो होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बाकी सब ऑक्साइड जो होता है कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। कार्बाइड्स ऑफ बोथ गिव मीथेन गैस। कार्बाइड ऑफ बोथ गिव मीथेन गैस, कि दोनों का दोनों कार्बाइड जो होता है वो क्या चीज देता है बताओ? मीथेन गैस। इसको पानी में हाइड्रोलाइज करोगे ना, कि दोनों के बेरिलियम कार्बाइड को भी BeOH2 प्लस CH4 AlOH3 प्लस CH4, यानी कि बेरिलियम का भी कार्बाइड मीथेन गैस देता है और एल्यूमिनियम का जो कार्बाइड है वो भी कौन सा गैस देता है बताओ? मीथेन गैस। बेरिलियम का कार्बाइड और एल्यूमिनियम का कार्बाइड दोनों। BeCl2 and AlCl3 both exist in polymeric form as, जैसे BeCl2 होल n अभी लिखवाए थे पीछे, और AlCl3 होल 2 ऐसा रहता है। AlCl2 होल 2 देखना चाहो तो इस तरह का है। Al एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, फिर ये दूसरा Al एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, ये क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया, ये क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया। तो इस तरह से ये डाइमर वगैरह बनाता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में ये मौजूद रहता है। तो ये जो सॉल्ट ऑफ बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों था ना, एक्सेसिवली हाइड्रोलाइज्ड, क्या लिखें? सॉल्ट ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम इज एक्सेसिवली हाइड्रोलाइज्ड, कि मतलब पानी में एकदम झट से हाइड्रोलाइज हो जाता है। क्लियर है? तो ये सब ना छोटा छोटा पॉइंट था, क्या चीज के लिए? डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम विथ एल्यूमिनियम, समझे?
अब देखते हैं एबंडेंस अपॉन अर्थ क्रस्ट की पृथ्वी पर ये सब कैसे कैसे पाया जाता है। नए पेज से लिखना, यहां तक लिख लियो ना सारे लोग? नहीं लिखे हो? अच्छा, ठीक 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 है भाई साहब। चलो हम छोटा कर रहे हैं, एक बार फोटो खींच लो तो, स्क्रीनशॉट थोड़ा बड़ा। हम्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिखो जल्दी से। लिख लिया? हाँ, बता तो ये सब जो पृथ्वी पर पाया जाएगा तो फ्री स्टेट में पाया जाता है या कंबाइंड स्टेट में? जल्दी से बताओ। ये सब का सब कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में पाए जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं करता है। क्यों नहीं फ्री स्टेट में पाया जाता है? क्योंकि ये सब का सब हाईली रिएक्टिव है ना, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये सब का सब पृथ्वी पर कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। अब कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा तो उस तरह के सब्सटेंस से हम लोग इस तरह के मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो उस तरह के सब्सटेंस से इस तरह के मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसके मोल्टेन या फ्यूज सॉल्ट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, तो वाजिब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या चीज का बनना होता है? इस तरह के कंपाउंड के सॉल्ट का बनना होता है। क्लियर है? पहले तो करने पर आ जाता था, अब नहीं आता, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का लैग है। चलो, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एबंडेंस अपॉन अर्थ क्रस्ट। एबंडेंस अपॉन अर्थ क्रस्ट कि पृथ्वी पर ये कैसे कैसे पाया जाता है। तो देखो, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, लिखते जाना, ड्यू टू हाई reactivity, all the alkaline earth metals are found upon earth crust in combined state but not in free state। कि हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में ये पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? नहीं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर हेडिंग देके लिखते हैं कि क्या लिखें हेडिंग देके, कि जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल तुम लोग ये दो कॉलम बना लेना इस तरह से, और उसी का कंबाइंड स्टेट, मुख्य मेन कंबाइंड स्टेट, ऐसे तो बहुत सारा हो सकता है। सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं बेरिलियम, और ये वाला एकदम अच्छे से याद रखना, जब तुम PYQ बनाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो तुमको यही मिलेगा अक्सर। इस कंपाउंड का नाम होता है बेराइल, और इसका फॉर्मूला होता है Be3Al2। Be3Al2 ब्रैकेट में लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते थे SiO3 6, या ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा B3Al2Si6O18। एक ही बात है, SiO3 को खोल के लिख दिए थे Si6O18, ऐसा भी तुम लोग लिख सकते हो। बेरिलियम है। मैग्नीशियम जो होता है, मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना तुम लोग? मैग्नीशियम जो रहता है वो कई तरह के रूप में रहता है। मैग्नेसाइट, स्पेलिंग सही लिखना है भाई, मेरा स्पेलिंग दाएं बाएं आता है। मैग्नेसाइट, ठीक है, मैग्नेसाइट किसी को नहीं, MgCO3 को बोल देते हैं। लिखते जाओ, थोड़ा स्लो हो जाता है। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, और ये सब याद करना है, यही सब क्वेश्चन मिलेगा। दो दो जगह काम करता है। 12th में जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना मेटलर्जी चैप्टर, तो वहां पर भी ये सब कुछ मिलेगा तुमको। तो वहां पर और मिनरल्स ये सब चीज जो पढ़ते हैं, वहां पर भी ये सब चीज देखने को मिलेगा और याद हो जाता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई देख रहे होगा ना, तो तुमको इस तरह से तकलीफ दे सकता है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल वे में ये याद हो जाता है। ठीक है ना? हमको तो एकदम अच्छे से याद है कैसे राइट
KIESERIT कैसे राइट कैसे NgSO4.H2O। ठीक है। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम है। कैल्शियम का भी कई तरह का और हो सकता है, जैसे लाइमस्टोन, ये तो मेन और है कैल्शियम का। और पृथ्वी पर चूना, चूना पत्थर इसी को ना बोलते हैं हिंदी में, कि ये लाइमस्टोन शायद छूट गया तुम लोग का, नहीं जल्दी जल्दी, ये लाइमस्टोन है। कैल्शियम जो होता है इस रूप में भी रहता है। तो जिप्सम का नाम सुने होंगे, GYPSUM, CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है मिनरल, याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग जिप्सम से बनाते हैं, समझे। फ्लोरस्पार, FLUOROSPAR, ये हम लिख रहे हैं कि नेचुरली कैल्शियम किस किस रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। फ्लोरोएपेटाइट, फ्लोरोएपेटाइट तो दांत उत में भी रहता है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो गए, ऐसे हमको पता है, उसको भी नहीं आता होगा, लेकिन आना चाहिए था कि दांत में, हड्डी में ये सब चीज तुम्हारा मौजूद रहता है। 3Ca3PO4 होल 2। ठीक है, सुने हो गए हड्डी उड्डी में कैल्शियम का जरूरत होता है, तो वो कैल्शियम इसी रूप में रहता है। स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम जो होता है वो कैसे कैसे रहता है, तो वो लिख रहे हैं। स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम जो होता है वो कैसे कैसे रहता है। स्ट्रॉन्सियोनाइट, STRANTIANIT, स्ट्रॉन्सियोनाइट। स्ट्रॉन्सियोनाइट जो होता है उसमें क्या होता है, SrCO3। स्ट्रॉन्सियोनाइट, सेलेस्टाइट, CELESTIT, सेलेस्टाइट, इसका फॉर्मूला होता है SrSO4। ये सब अच्छे से याद रखना। बैरियम, ये सब तो रेयरली अबंडेंट एलिमेंट है, तो इसका हो जाता है तुम्हारा विदराइट, विदराइट का BaCO3। उसके बाद बेराइट, BARIT, BaSO4। तो ये सब कुछ कुछ तुम्हारा कंपाउंड है। हमको लगता है, उम्मीद है तुम लोग जल्दी जल्दी से लिख रहे हो। लिख लिए। और बस एक लाइन हम वहां पर लिखवा रहे हैं कि इस तरह के मेटल का जो एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं ना, तो इस तरह के मेटल का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं कैसे। तो इस तरह के मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के मेटल के सॉल्ट को, फ्यूज्ड सॉल्ट को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, तो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है कैथोड का। यहाँ नीचे एक लाइन बस मिसाल हो तुम लोग। फॉर आइसोलेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, देयर फ्यूज्ड for isolation of alkaline earth metal, their fused salt is electrolyzed in a special type of electrolytic cell, की क्या चीज में हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करते हैं बताओ। इन ए स्पेशल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सो दैट मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड। जैसा कि डाउन्स प्रोसेस में हम लोग सोडियम का एक्सट्रैक्शन किया था ना, कुछ उसी तरह से। कुछ कुछ एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, कि कैल्शियम के कुछ कुछ कंपाउंड का तुमको एग्जांपल जानना चाहिए, और क्या क्या कंपाउंड होता है, उन सारे कंपाउंड को एक बार हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं विथ 30 सेकेंड ब्रेक। थक गए होगे तुम लोग, कुछ बातचीत करो। बाय क्यों करता है आशुतोष, मार करेगा तू। देखो, कोई भी चीज को लेकर ना परेशान नहीं हो। एक चीज याद रखना कि ऑनलाइन ना तुमको पसंद है, ना हमको पसंद है, समझे। लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हो। तुम लोग से मिलने के लिए तो हम इतने बेकरार हैं कि हम ही जानते हैं। मटन का ऑफर दे रहा है गधा। अब नेट खत्म हो रहा है, दिन भर देखोगे यूट्यूब तो क्या होगा गधा। कैसे हैं सर? अच्छे हैं, अच्छे हैं।
सर आज मूवी नहीं देख रहे हैं, क्या करें, जब से पूरा देखे ना, छुट्टी मारे तो बीमार थे तो पूरा मूवी देख रहे थे, दिन काट रहे थे। एक बार बुला कर तो देखिए। ना भाई, अभी जान नहीं देना है अभी हमको, अभी कुछ दिन तुम लोग भी रहो। सुबह सुबह भी ऑनलाइन क्लास में नेट जाता है। छोरा दिन भर सिनेमा देखेगा और नेट मेरी में खत्म हो जाता है। पुष्पा मूवी, हाँ देख लिया। देख लिया। चलो अब आ जाओ। सिर्फ एक ही टाइम पढ़ाएंगे सुबह, टेंशन मतलब। दरअसल हम अपना मेकअप कर रहे हैं कि जितना दिन ये छूटा है ना, ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक छोड़ के सिर्फ 1 घंटा का क्लास है। तुम टेंशन मत लो। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ना खाली थ्योरी होता है ना, तो इसमें क्यों उतना समय दे। और जानते हो, ये इसमें पढ़ाना कम होता है, लिखवाना ज्यादा होता है, समझाना भी कम होता है, रटवाना ज्यादा होता है। एक बार हम लिखवा लेंगे ना सुबह, तो सबको देखना जबरदस्ती रटवा लेंगे। तो इसलिए तुम ना ये मत देखो कि क्लास कितने देर का हो रहा है, तुम ये सोचो कि हम उतना देर इसको, इसके कॉपी को नोट डाउन कर ले रहे हैं कि नहीं लिखा था। समझना, ये बिल्कुल आसान चैप्टर है, लेकिन ना एगो इसको ना लिख लो खाली। यदि छूटा होगा तुम लोग का कॉपी, तो कॉपी अगर छूटा होगा तो वो कॉपी लिखने का कोशिश करो। कभी कभी होता है कि वीडियो से भी लिखो, वीडियो से लिखोगे तो सबसे अच्छा, लेकिन अगर मान लो कि कोई कॉपी छूट गया तो तुम अपने दोस्त को बोलो कि उसका फोटो का खींच के कम से कम भेज दे, और वो आज के आज लिखो, ये मत सोचना कब। और लिख लोगे ना तो एकदम देखना बॉस रहोगे क्लास में, फिर देखना जैसे कोचिंग खुलेगा ना, सब तुम्ही को लिहोरा करेगा, ए सुबी, ए निष्ठू, तो जरा सा हमको दो ना कॉपी जी, समोसा खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, तो भाव बढ़ जाएगा क्लास में। वो मोबाइल का इशू है, हमको बोर्ड इसमें पढ़ाने में नहीं बनता है, हमको खुद ही दिक्कत होता है इसमें, हमको इसमें बनता ही नहीं है, जैसे लिखने में हमको कितना तकलीफ होता है। लेकिन वो मोबाइलवा में पता नहीं हो नहीं रहा है, उसी दिन नहीं पढ़ाते पढ़ाते गड़बड़ हो गया था। इसी मेकअप का फायदा क्या सर, आपका फेस ही नहीं दिख रहा है। अरे आगे आईना लगा के रखे हुए हैं, खुद को देख देख के खुश हो रहे हैं। ठीक है। हाँ लेंगे, वो आईफोन 17 ऑर्डर किए हैं, लेकिन कंपनी वाला बोल रहा है कि 1-2 साल रुकिए, लॉन्च करेंगे तो भेजेंगे। चलो अब जल्दी से अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो हो गया, बोल गया। लिखो, हेडिंग देके लिखो, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। लिखे, लिखो हेडिंग देके लिखो, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। दरअसल इसमें कंप्यूटर में जो पढ़ा रहे हैं ना, तो वो स्क्रीन पर आते हैं ना, तो तुम्हारा वो जो चैट बॉक्स वगैरह नहीं दिखता है, हमको कुछ भी नहीं दिखता। चैट बॉक्स पे जाते हैं तो ये स्क्रीन गायब हो जाता है। धीरे धीरे सीखेंगे, उम्र हो गया, टेक्निकल सब चीज सीख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, इसी वजह से कभी कभी स्क्रीन डिलीट हो जाता है। देखो, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, कि कैल्शियम का कंपाउंड जो होता है वो हम लोग कैसे कैसे देखते हैं। तो कैल्शियम का कंपाउंड जो होता है उसमें 3-4 वो कंपाउंड है, और वही हमको एक 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 करके देखना होता है। सबसे पहला कंपाउंड जो है वो क्या चीज है, तुम लोग अपने आप को बचा के रख रहे हो ना भाई। ये कंपाउंड ऑफ कैल्शियम में सबसे पहला है तो लाइम स्टोन। लाइम स्टोन जो होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एकदम कर क्या रहे हैं ना, 4-5 तो ऐसे ऐसे कंपाउंड लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग छोटा छोटा बात लिखते हैं। ऑकर इन नेचर, ये नेचर में ऐसे ही मिलता है। एस किस किस रूप में, सोच के देखो, मार्बल्स, तुम्हारे घर में जो मार्बल लगा हुआ है, जो स्कूल से चुराते थे, याद होगा तुमको, क्या चुराते थे, चौक, लाइम स्टोन, चूना पत्थर, लाइम स्टोन एटसेट्रा, ये सब वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। डोलोमाइट में भी रहता है ये, ऑल्सो प्रेजेंट इन डोलोमाइट। अभी ऊपर लिखे थे डोलोमाइट, देखो ये डोलोमाइट 2 बार लिखाया, तब तुमको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, डेफिनेट बोलो तो नहीं याद हुआ, बेईमान, एकदम 100% याद हो गया वो डोलोमाइट का फॉर्मूला, CaCO3.Mgco3। समझ में आ रहा है रिपीट का फायदा। यदि हम लोग एक बार चैप्टर कंप्लीट कर लें और सेकेंड टाइम इसको अच्छे से देखें, तो बोलो तो जल्दी से याद होगा कि नहीं होगा, 100% याद होगा। डोलोमाइट का फॉर्मूला Mgco3 डॉट
CaCO3 उसमें भी देखो है ना CaCO3, CaCO3 वाटर सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। वाटर तुम लोग लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, ये पानी में अघुलनशील होता है, वाटर इनसॉल्युबल, अपॉन हीटिंग गिव CO2, है ना। देखो CaCO3 को धिपा दो तो क्या बनेगा बताओ, CaO प्लस CO2, इसको बोलते हैं लाइम, और इसको क्या नाम देते हैं, लाइम स्टोन, है ना। ये चीज बनाते हैं, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब, लेबोरेटरी में भी हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे, जैसे ये लाइम वाटर है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड पास करो, CaCO3 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा प्लस H2, और याद रखना यही है चौक, ये जो CaCO3 लिखे ना, चौक बनाने का यही तरीका होता है। CaCl2 है, उसको Na2CO3 के साथ ट्रीट कर दो, ये बना लेगा CaCO3 का प्रेसिपिटेट प्लस NaCl। तो चौक हम लोग इसी तरह से, चौक को खल्ली उल्ली जो नहीं स्कूल में चुराते थे, नहीं याद है तुम लोग, चुरा चुरा के जैसे होठ काला हो जाता तो लगा लेते थे, तुझे लगने लगता था स्मार्ट दिखते हुए, तो वो तुम इसी तरह से बनाते हैं चौक को, समझे। व्हाइट फ्लफी पाउडर होता है, ये सब जो होता है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, FLUFFY पाउडर, मुंह पर भी चोप सकते थे, खल्ली लिखने के बाद सर का जो पाउडर नीचे गिरता था मुंह पर लगा सकते है ना। यूजेस में क्या क्या हो सकता है, यूजेस इसका देखो तो हम लोग इसका जिंदगी में इसका इस्तेमाल क्या क्या लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग मेरे साथ साथ, स्लो मत हो जाना। यूजेस में इसका प्रेसिपिटेटेड चॉक यूज्ड इन टूथपेस्ट, तब ना दांत उजला हो जाता है। तो दांत उजला करने के लिए नहीं, वो दरअसल दांत बेसिक होता है, हम लोग दांत में कुछ ऐसा चीज नहीं यूज कर सकते हैं जो एसिडिक हो, जैसे नींबू वींबू डाले घस दोगे ना दांते गल जाएगा, इसीलिए ना ये कैल्शियम कार्बोनेट सब उसमें डाल के रखते हैं, जिससे कि बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करे। और इन मेडिसिन, मेडिसिन सुने हो, वो जो होम्योपैथिक वाला खाते हो ना, मीठा मीठा गोलकी, तो वो गोलकी सब इसमें रहता है। मार्बल्स used as building material, बिल्डिंग मटेरियल में मार्बल वार्बल रहता है, मार्बल वार्बल का बिल्डिंग में यूज करते हैं ना। यूज्ड एज फ्लक्स, FLUX है ये, यूज्ड एज फ्लक्स इन मेटलर्जी, ये नहीं समझ पाओगे, जब हम मेटलर्जी 12th में पढ़ाएंगे ना तो वहां बताएंगे कि जब भी हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कई सारे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम लोग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ लाइमस्टोन में फ्लक्स की तरह इस्तेमाल होता है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल फ्लक्स में, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम एंड सीमेंट, लिख रहे हो कि नहीं, कि सीमेंट इस पढ़ना है अभी हमको, इसके बाद ना सीमेंट हम पढ़ा रहे हैं, तो सीमेंट में बनाने में, लाइम बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। ये हो गया क्या चीज, ये क्या था बच्चों, लाइम स्टोन था ये। अब हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, लाइम, हेडिंग देके लिखो लाइम, लाइम करने का मतलब CaO, लाइम करने का मतलब CaO, या इसको सिंपली क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसको CaO भी बोल सकते हैं, या फिर क्विक लाइन भी हम लोग बोलते हैं। लास्ट पॉइंट छूट गया, क्विक लाइन भी हम लोग, वो लास्ट पॉइंट था इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट था शायद, हाँ, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट एंड लाइम, यही लाइम अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, वो लाइम बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट और लाइम, लिख लिया क्या, चलो। कि ये लाइम अभी समझिएगा कैसे बनाएंगे, लाइम स्टोन को जैसे धिपाओगे तो क्विक लाइम बन जाएगा, लाइम स्टोन और लाइम, लिख लिया। ये कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइम स्टोन, लाइम स्टोन से बनाते हैं, CaCO3 को जैसे गर्म करोगे तो बना लेता है CaO प्लस CO2, लाइम स्टोन से कैसे बनाते हैं, CaO प्लस CO2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो CaO है, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, CaO जो होता है, सॉरी एमॉर्फस सॉलिड होता है, वाइट
एमॉर्फस सॉलिड विथ मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 2870 केल्विन, याद रहेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये 2870 केल्विन। ये हवा से ना मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करता है। पॉइंट बदल लेते हैं, AbSORb एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड CO2 फ्रॉम एयर, हवा से एब्जॉर्ब करता है। वो कैसे, देखो CaO पानी जैसे एब्जॉर्ब करेगा तो CaOH2 बन जाएगा, और CaOH2 जो है ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके क्या बना लेगा, CaCO3 प्लस H2। समझे, तो इस तरह से हवा और पानी इस सबको एब्जॉर्ब करता है। ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर। सो रिएक्ट विथ एसिडिक ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर का होता है, इस वजह से ये किस तरह के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है बताओ, एसिडिक ऑक्साइड के साथ। ये बेसिक नेचर का होता है, इस वजह से ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। और वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है, जैसे CaO प्लस SiO2 से CaSiO3, समझे। CaO ये एसिडिक है, याद रखना। और ऐसे भी याद रखना, जो नहीं जानते हो ना 8 9 जो तड़प के आए हो वो जान लो। मेटल ऑक्साइड जो होता है ना, मेटल का ऑक्साइड वो तुम्हारा बेसिक होता है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए याद रखो, वो एसिडिक होता है। तो देखो कैल्शियम मतलब मेटल का ऑक्साइड, ये बेसिक होगा नहीं, और ये जो है सिलिकॉन नॉन मेटल का ऑक्साइड वो एसिडिक होगा। इसीलिए CaO प्लस P4O10 ये भी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, इसके साथ भी ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, CA3PO4O2। लिखो आराम से लिखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। अब इसका यूजेस देखते हैं, हम नहीं बोले, छोटा छोटा सिर्फ इसका पॉइंट लिखते हैं और फिर इसका यूज हम लोग लिखते जाते हैं। याद है वो कैल्शियम कार्बाइड जो गैस वेल्डिंग वगैरह हम लोग करते हैं, आए दिनों दुकान दुकान में देखते होंगे तुम लोग, वेल्डिंग वेल्डिंग करते हुए, तो वेल्डिंग शॉप में जो गैस वेल्डिंग एसिटिलीन गैस हम लोग बनाते हैं ना, वो इसी से बनाते हैं। मतलब कैल्शियम लिख रहे हैं ना, कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड, इससे हम लोग क्या बनाते हैं यूज में, कैल्शियम कार्बाइड। जैसे लाइम है CaO, उसको तुम कार्बन के साथ मतलब चारकोल वर्कोल के साथ 3300 केल्विन पर गर्म करते हो। इलेक्ट्रिक आर्क में तो ये क्या चीज बना लिया, CaC2 प्लस CO, ये बन गया कैल्शियम कार्बाइड। हम जानने लिखने में समय लग रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी लिखो। तुम याद रखना, तुम लोग हिंदुस्तान के पहले इंसान होंगे जिसका कि एस ब्लॉक का कॉपी तैयार हो चुका होगा, समझे। वो लोग जल्दी से इसे याद करो। यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल, यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, की बिल्डिंग मटेरियल में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब करता है ना, तो इसीलिए यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। स्पेलिंग नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मेरे बात पर लिखने की कोशिश करो। इसका इस्तेमाल हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं, यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्रीज, यूज्ड इन TANNING टैनिंग इंडस्ट्रीज। अब तुम बोलोगे टैनिंग क्या होता है सर, वो जो जूता वूता बनता है ना, चमड़े का टैनिंग वगैरह होता है, मतलब एक शेप वगैरह दिया जाता है लेदर को, तो वहां पर टैनिंग वगैरह करने में इसका इस्तेमाल होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन, चीनी उनी का शुद्धिकरण जो हम लोग करते हैं, चीनी उनी को शुद्ध करने में हम लोग ये इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्लेग लाइन, इसके बाद यही हम लोग पढ़ रहे हैं। स्लेग लाइन क्या होता है, CaOH2, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्लेग लाइन, ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, कि सॉफ्ट हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ
हार्ड वाटर की, हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करना है, मतलब उसे हार्डनेस हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दो गो हो गया, CaCO3 हो गया, CaO हो गया, CaCO3 हो गया, CaO हो गया। अब हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, CaOH होल 2, ठीक है ना, जिसको स्लेग लाइन बोलते हैं। ये तीन को बड़ा है, बाकी सब कटी कटी टाइप। कहाँ लिखे पेज बदल लेता है। तुम लोग को अगर छूट गया है तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर रहे हैं, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो। हैंग करने लगता है रे कंप्यूटर। हुआ सस्ता हुआ कंप्यूटर, इसलिए ले लेना चाहिए। 7 लाख का कंप्यूटर ले लिए हैं, सॉरी 7 हजार का, तो दिक्कत है। स्क्रीनशॉट लिया, चल नए पेज पे जा रहे हैं। दिख रहा है किसी को कोई तकलीफ? सर लिख लिया। सोनाक्षी, ओके, नहीं लिखे तेरे आकृति। अब स्क्रीनशॉट ले लिया ना भाई, चलो ना। चलो अगले पेज पर जा रहे हैं। बस खत्म ही हो गया आज, ये चैप्टर ही खत्म हो गया। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लग रहा है पेज का साइज, मोटाई सही पता चल गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग स्लेग लाइन भी बोल देते हैं, CaOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्लेग लाइन। तो कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर्ड एज, किस तरह सुनाते हैं, अभी तुम देख चुके हैं। CaO को H2O में डालोगे तो क्या बन जाएगा, CaOH होल 2। समझ में आ रहा है? व्हाइट एमॉर्फस पाउडर होता है। ये क्या चीज होता है भाई साहब, व्हाइट एमॉर्फस पाउडर। वाटर में सॉल्युबल कि नहीं, ये वाटर सॉल्युबल, सस्पेंशन ऑफ इट इन वाटर कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम। पूछेगा ना मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है, तो तुम बोलोगे सस्पेंशन ऑफ CaOH होल 2 इन वाटर, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। और बाकी इसको लाइम वाटर तो बोलते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन of CaOH होल 2 in water is called लाइम वाटर। लाइम वाटर में मतलब वो नींबू पानी नहीं सोच लेना कोई भाई, समझ रहे हो बात को। ब्लीचिंग पाउडर हम लोग इससे बनाते हैं, CaOH होल 2 से हम लोग क्या चीज बना लेते हैं बताओ, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, ऐसे तो लिखने में कितना दिक्कत होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड एज, कि ब्लीचिंग पाउडर हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से। देखो ये है CaOH होल 2 है, इसको इससे क्लोरीन गैस पास करा दो। क्लोरीन गैस जैसे पास कराओगे तो बना लेगा ये CaCl2 प्लस CaOCl होल 2, समझा, प्लस H2। और ये दोनों फिर आपस में रिएक्ट करके बना लेता है CaClOCl। और CaClOCl इज एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर। ClOCl को इस तरह से भी लिख सकते हैं, CaClOCl, और यही है तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? तो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, उसके बाद यूजेस लिखेंगे। इसका इस्तेमाल क्या क्या चीज है, यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉश करने का मतलब समझे, घर उर में जो चूना नहीं करवाते हो, उजला उजला पूरा पोतवा दिए, तो वही व्हाइट वॉश। समझ रहे हो बात को। इसका फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ
फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, लिखते जाना, हम थोड़ा स्लो हो जा रहे हैं। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको, इसमें CO2 फॉर डिटेक्शन ऑफ CO2, फॉर डिटेक्शन ऑफ CO2 इन लेबोरेटरी, लैब में तुमको जांचना है कि CO2 है कि नहीं है, तो क्या करोगे, CaOH2 है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पास करोगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा और +H2। तो अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो मतलब CO2 है, अगर नहीं आया तो नहीं है CO2। और CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें और ज्यादा CO2 पास करोगे ना तो ये प्रेसिपिटेट दोबारा से घुल जाएगा। आज सुबह ही पढ़ाई थी, CaHO3+, और इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल होता है, ये और ये इनसॉल्युबल था। लिखो तो जल्दी से। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को जांचते हैं, समझो, जल्दी जल्दी लिखना। पहले याद है सुर्खी चूना का मकान उकान बनता था, तो उसको ना मोटार बोलते थे। इसको पेस्ट उसी का बना था, जैसे सीमेंट का जब आविष्कार नहीं हुआ था ना, तो पुराना मकान आज भी गांव वगैरह में देखोगे, उसको सुर्खी चूना बोल देता है। तो वह उस मोर्टार वगैरह के बनाने में, इन प्रिपरेशन ऑफ MORTAR, मोर्टार एज बिल्डिंग मटेरियल, एज BUILDING, बिल्डिंग मटेरियल। जो चूना पत्थर का जो मकान बनता था पहले, चूने ही उना से बना लेता था, चूने ही पेस्ट बनाता था, वही जम जाता था और जम के हार्ड हो जाता था, तो वही चूना उना का जो मोर्टार, उसी को बोल देते हैं, समझे। इन पेपर इंडस्ट्रीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ CaHSO4 CHSO4, पेपर इंडस्ट्री में CHSO4 बनाने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस याद है, जो हाथ वाथ टूट जाता है, हेडिंग देके लिखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है फॉर्मूला इसका, CaSO4.12H2O, या फिर CaSO4 H2O, दिख रहा है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस तुमको नजर आ रहा है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं कैसे, तो कुछ नहीं करते, याद रखना, जिप्सम जो है प्रिपेयर्ड एज, ऐसे हम लोग बनाते हैं। जैसे ये है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है, जिप्सम है। उसको अगर तुम लगभग 390 केल्विन के आसपास ज्यादा गर्म कर दोगे तब तो पूरे सूख जाएगा। CaSO4.12H2 और +3/2H2O बनाते हैं। दिस इज व्हाट प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझे। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरह से। तो याद रखना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एवब 390 केल्विन लिख ही देते हैं, CaSO4.2H2O, और इसका एबव 390 केल्विन अगर ले जाओगे ना, तो CaSO4+2H2O, और ये कोई काम का नहीं, ये हो जाएगा डेड बर्न प्लास्टर। इसका नाम हो जाता है डेड बर्न प्लास्टर। और वो उससे कोई यूज वूज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेटिंग होना है। सेटिंग करने का मतलब समझ रहे हो ना, जमना। सेटिंग करने का मतलब जमे, तो जमे पानी मिलाओगे ना, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाओगे तो जमता है, सेटिंग होता है, सेट होता है। तो जमेगा तभी तो कोई शेप धारण कर पाएगा। डेड बर्न प्लास्टर पानी मिलाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सेटिंग उसका होगा नहीं। इसी वजह से डेड बर्न प्लास्टर यूजलेस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो सेटिंग होता है। अपॉन मिक्सिंग वाटर
फॉलो सेटिंग। सेटिंग मतलब जमना, ये धीरे धीरे जमने लगता है। जैसे तुम पानी मिलाओगे ना तो ये धीरे धीरे जमने लगेगा। तो वही चीज यहाँ यूजेस में लिख दे रहे हैं हम। यूजेस जो होता है इसका क्या चीज में होता है बताओ, कि पानी जैसे मिलाओगे तो प्लास्टिक मास सॉलिडिफाई ऑन रिहाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे यूजेस में क्या लिखोगे, पानी मिलाने पर, पानी मिलाने पर क्या होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट, PASTE, सेमी सॉलिड पेस्ट। इसमें क्या होता है, रिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन में अंतर समझ में, रिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन मतलब पानी सोखते जाता है, रिहाइड्रेशन टू गिव ए शेप called setting of POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझे, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी तरह जमते आता है। जैसे सेटिंग होता है ना, इसका वॉल्यूम 1% के आसपास बढ़ जाता है, याद रखना। ड्यूरिंग सेटिंग द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1%, कि कितना वॉल्यूम ये बढ़ जाता है बताओ, 1%। वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय 1%, so it is very important during molding a shape, कि शेप, कोई शेप वेप का मोल्डिंग वोल्डिंग होता है ना, जैसे सांचा है, जैसे ये सांचा है, जैसे अभी सरस्वती पूजा है ना, तो सरस्वती पूजा में देखना ये सांचा में जब मुंह सरस्वती माँ का चेहरा का जब शेप लिया जाता है तो वहां पर सिंपल मिट्टी नहीं सांचा में डाला जाता, वहां पर ना प्लास्टर ऑफ पेरिस ही डालता है। थोड़ा महंगे होगा, क्या होगा, लेकिन सिंपल मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है ना, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस सूखता है ना तो फैलता है, फैलेगा लगभग 1% के आसपास। जिससे कि क्या होता है, वो सांचा में जो छोटा छोटा वो जैसे कान का बाली का शेप है, नाक के पास का कोई शेप है, या आंख के पास का कोई सुंदर सुंदर सा शेप है, तो फैलने के दौरान तुम जो उंगली से दाबे हो ना सांचा में, तो दबने के बाद भी जहां जहां नहीं घुस पाया होगा मिट्टी, वहां भी ये चूंकि 1% वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस छोटे छोटे जगह पर भी घुस जाता है, तो एकदम शार्प इमेज आता है। तो गिव ए शार्प इमेज, समझ में आया, कि बहुत ही एकदम एक्यूरेट शेप धारण करता है। इसी वजह से मोल्डिंग में ये बहुत फायदेमंद होता है, समझे। और भी इसका इस्तेमाल हो तो हड्डी टूटता है, वो भी लिख ही देते हैं, कैसे लिखे अंग्रेजी में, फॉर सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, फॉर सेटिंग ऑफ क्या लिखे, ब्रोकन और फ्रैक्चर्ड बोन्स, जैसे हड्डी वड्डी चूर हो गया है तुम लोग का, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी कहाँ यूज करते हैं, फॉर मेकिंग स्टैचू मॉडल्स, या कुछ फॉर मेकिंग स्टैचू मॉडल्स, डेकोरेटिव आइटम्स। समझ गए होंगे। अब क्या बच गया है, कैल्शियम कार्बाइड। जैसे है क्या चीज हम लोग अब पढ़ रहे हैं, ये लास्ट है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर्ड एज, अभी तो पढ़े ही, प्रिपेयर्ड एज, याद है, लाइम को कार्बन के साथ हम लोग 3300 केल्विन पर इलेक्ट्रिक आर्क में गर्म करते थे, तो CaC2 और प्लस CO, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो बन जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल क्या होता है, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिलीन गैस। ये कैल्शियम कार्बाइड को जैसे पानी में डालोगे तो C2H2 और प्लस
CaOH बन जाता है। और ये मतलब क्या चीज बन गया बताओ, ये जो है तुम्हारा बन गया एसिटिलीन गैस। सुने कि ये कैल्शियम कार्बाइड जो है ये तुम्हारा इस तरह से बन जाता है, और क्या चीज का बनना हो जाता है बताओ, एसिटिलीन गैस का बनना हो जाता है। CaOH, समझ में आया कि इसी तरह से एसिटिलीन गैस का, शायद समझ गए होगा। और यही इसका यूजेस भी यही चीज है। ये एसिटिलीन गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, याद है अभी हम बताए थे, गैस वैस का जो वेल्डिंग वेल्डिंग करते हैं, गैस वेल्डिंग वगैरह, वहां पर यही गैस का तो यूज होता है। ऐसे याद रखना कि वो जो केला पकाने वाला गैस तुम लोग दुकान से खरीदते हो, ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का, पत्थर पत्थर जैसा, बहुत डेंस होता है, बहुत भारी होता है, तो उसमें भी ये कैल्शियम कार्बाइड ही रहता है। समझ में आ रहा है कि वहां पर वो यही कैल्शियम कार्बाइड है, यही केला पकाने वाला गैस का काम करता है। ये यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, इसका यूजेस जो होता है, ये पहले तो लिख लेना कि प्योर रहेगा ना, इन प्योरेस्ट फॉर्म, फॉर्म एज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बोलोगे सर वो जो केला पकाने वाला गैस लाते हैं तो एकदम करियक्का रहता है, ब्राउन कलर का, तो वो इम्प्योरिटीज के मौजूदगी की वजह से एकदम शुद्धतम रूप में रहेगा ना, तो कलरलेस एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। इसका यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ साइनामाइड वगैरह बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे CaC2+N2, इसको गर्म करोगे ना, CaNCN बन जाता है, और प्लस दिस इज कैल्शियम साइनामाइड, ये कैल्शियम साइनामाइड इस तरह से बनता है। और भी बहुत सारा चीज है, मेटलर्जी में इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन, यूज्ड इन, बस खत्म, इतना सारा। अब लास्ट टॉपिक हम तुमको पढ़ाने जा रहे हैं, और वो लास्ट टॉपिक के बाद ये चैप्टर का एंडिंग हो जाएगा। तुम लोग पहले बताओ कि यहाँ तक लिखे हो कि नहीं लिखे हो, यहाँ तक लिखो, और उसके बाद जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? चलो एक सेकंड का ब्रेक, जिसको ब्रेक इसलिए नहीं देते हैं कि हर ब्रेक में दो अक्षर भाग ही जाता है। ठीक है, हाथ दर्द हुआ, बात करते हैं हम लोग थोड़ा, हाथ हाथ दुख रहा है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात ये, जो भी हम यहाँ पर आए तुम लोग का चैट बॉक्स में, तो वो जो हम लिख रहे थे वो दिख रहा है कि वो गायब हो गया? दर्द कर रहा है दिख रहा है, वो जो लिख रहे थे वो गायब हो गया कि दिख रहा है वो जो लिख रहे थे? कोई बोल रहा है दिख रहा है, कोई नहीं, हम दिख रहे हैं दे। मैं पहले भी बोलती थी सर। नहीं नहीं नहीं, कॉपी में दिख रहा, अरे गधा, कॉपी में मेरे पागल, बट के पागल है। अरे यहाँ बोले इसमें दिख रहा है ना, मोबाइल वाला बोले हाँ दिख रहा है, लेकिन कॉपिया में दिख रहा है। चलो, ब्रेक हो गया, खत्म। सीमेंट देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम लोग जिंदगी में कभी नहीं देखे होगे सीमेंट होता क्या है। तो सीमेंट क्या है वो, लास्ट में लिखा है यूज्ड इन मेटलर्जी, लास्ट पॉइंट जो लिखा है यूज्ड इन मेटलर्जी, मेटलर्जी मतलब मेटल वेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है, समझे? यूज इन मेटलर्जी मतलब मेटल वेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। क्लियर? चलो जल्दी से आ जाते हैं हम लोग सीमेंट पर, पेज बदल लेते हैं, हैंग होने लगता है। चलो क्या चीज लिख रहे हैं बताओ, ले अलग कैसे, सीमेंट। सीमेंट जो है ये होता क्या है, व्हाट डज सीमेंट मीन्स, ये सब पॉइंट पॉइंट करके लिखते हैं ना, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होता है सीमेंट, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल employed in different kind of construction work, कंस्ट्रक्शनल, कंस्ट्रक्शनल वर्क मतलब बहुत तरह का काम धंधा में इसका इस्तेमाल होता है, सीमेंट का इस्तेमाल जो होता है बहुत तरह का
कंस्ट्रक्शन मतलब मकान बनाना, ये बनाना, वो बनाना, इन चीजों में क्या चीज का इस्तेमाल होता है बता? सीमेंट का। सीमेंट कंसिस्ट, सीमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो कंसिस्ट तो बेबी डॉट करके लिखना, 3 गो बेबी डॉट लिखवाएंगे। एक को बोलते हैं कैलकेरियस सब्सटेंसेस, कैलकेरियस सब्सटेंसेस जैसे कि कंसिस्टिंग, कैलकेरियस लिख रहे हो, लिखते हैं ना, कैलकेरियस सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग CaO, जो CaO रखता है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल चौक, चौक में रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन वो टूट के ये देगा कि नहीं देगा? लाइम स्टोन, चौक, लाइम स्टोन, मार्बल्स, चौक, लाइम स्टोन, मार्बल्स, मरीन सेल्स एटसेट्रा। मतलब ऐसा चीज ना जो सीओ, हम इमेजिन करो कि सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट बनाते हैं किस तरह के सब्सटेंस से? तो एक तो हो गया कैलकेरियस सब्सटेंसेस से, कैलकेरियस सब्सटेंस मतलब जो चीज CaO प्रोड्यूस करे, ठीक है। दूसरा क्या चीज सीमेंट बनाने में हम लोग यूज करते हैं? आर्जिलेसियस सब्सटेंसेस, आर्जिलेसियस, AIOUS, आर्जिलेसियस सब्सटेंसेस। आर्जिलेसियस सब्सटेंसेस क्या होता है? जो कंसिस्टिंग सिलिका, जो बालू वालू दे एंड एल्यूमिना, क्या क्या चीज है? Al2O3 और ये, तो ऐसा ऐसा सब्सटेंस किस में रहता है? जैसे क्ले, ClAY, क्ले, सेल, SHALE, सेल, स्लेट, एक तरह का पत्थर होता है, सेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है ना, कि जैसे तुम इमेजिन करो कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, जो जमशेदपुर है, टाटा का फैक्ट्री है, तो इस सब जगह में जो आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है ना, तो लोहे के एक्सट्रैक्शन के बाद जब वेस्ट प्रोडक्ट जो बच जाता है उसी को बाद ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बोलते हैं। SLAG है, यहाँ ई लिखा गया गलती से, SLAG है, स्पेलिंग समझ लेना, SLAG, स्लैग, ठीक है ना, SLAG। तो मतलब कुल कितना तरह का सब्सटेंस रहता है, जल्दी से बताओ कि कुल जो होता है, 2 तरह का सब्सटेंस तो दिख गया, कैलकेरियस सब्सटेंस जो कि क्या प्रोड्यूस करे बताओ? कैलकेरियस सब्सटेंस जो कि CaO प्रोड्यूस करे, आर्जिलेसियस मतलब SiO2 और Al2O3 प्रोड्यूस करे, और एक में जिप्सम मिला देता है। जिप्सम का तो फॉर्मूला तुम लोग को पता ही होगा, जिप्सम क्या रहता है? ये CaSO4.2H2, और ये थोड़ा सा मिलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए जिप्सम मिलाते हैं बताओ? जिप्सम सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलाते हैं कि सेटिंग ऑफ सीमेंट को स्लो कर दे, मतलब सीमेंट के जमने के प्रक्रिया को फास्ट कर दे कि स्लो कर दे? स्लो कर दे। खैर, ये तो हो गया 3 अलग अलग तरह का कंपोनेंट सीमेंट में, ये रियल में जो बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो अच्छा क्वालिटी का सीमेंट होता है, दुनिया में सबसे पहला सीमेंट बना था पोर्टलैंड में, इसीलिए ना सीमेंट का नाम ही पड़ गया है पोर्टलैंड सीमेंट, समझे? ए गुड क्वालिटी पोर्टलैंड सीमेंट, ए गुड क्वालिटी पोर्टलैंड सीमेंट कंसिस्ट मेनली, एक अच्छे क्वालिटी का जो पोर्टलैंड सीमेंट रहता है उसमें उसका मेन कंपोजिशन जो होता है वो क्या क्या चीज रहता है? तो याद रखना, CaO, लाइम लिख देते हैं, लाइम मतलब CaO, ये लगभग ना 60 से 65% के आसपास रहता है, 60 to 70% लिख देते हैं। 50 से 70 लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत एकदम एक्यूरेट नहीं रहता है, यानी कि अलग अलग बुक में ना थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी हो सकता है, समझे बात को? लेकिन मोटा मोटी रखना, ये 20 से 25% के आसपास होता है। सिलिका, एल्यूमिना होता है, Al2O3 जिसको अब बोलते हो, Al2O3 भी लगभग 5 से 10%, समझे? और जिसको बोल्ड कर रहे हैं ना, ज्यादा चांसेस उसी का, 70, 5, समझ में आया? तो कि एनसीईआरटी जो लिखता है ना, एक्यूरेट कंपोजिशन नहीं लिखता है, पता नहीं क्यों। तो एक्यूरेट बनाने के लिए हम येलो वाला ना एक्यूरेट है, क्लियर है? तो ये रहता है, मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशिया, ओ यहाँ पे एल्यूमिना लिखना था ना, एल्यूमिना, मैग्नीशिया है MgO,
2 से 3% के आसपास। फेरिक ऑक्साइड भी रहता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये भी 3% के आसपास। ये सब 2%, 3%, ये सब। और मेनली जो रहता है थोड़ा सा जिप्सम हम लोग डाल देते हैं, Ca जिप्सम, GYPSUM, CaSO4.2H2O, ये भी 2 से 3%। लेकिन जिप्सम का कोई खास रोल नहीं होता है, इट ओनली स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। यानी कि सोचो जिप्सम अगर नहीं रहे तो सीमेंट कोई काम ही करना है। देखो जैसे आजकल का लेबर मजदूर कौन बनता है, तुम ही लोग ना भविष्य में लेबर मजदूर बनोगे। तो जैसे तुम लोग भविष्य में लेबर मजदूर बने तो तुम लोग तो उतने तेज तरार हो गए नहीं। ये जो मसाला बोला तैयार करने, मिस्त्री जल्दी से तैयार करो, तो तुम लोग गए बलुआ मिलाए, सीमेंट मिलाए, और जैसे पानी डाले, पानी डालते ही जम गया। तो इतने फास्ट तो तुम लोग नहीं हो कि जैसे जमा तुम धाए धाए प्लास्टर मार दिया प्लेन हो गया, ऐसा तो नहीं कर पाओगे। होता क्या है कि तुम लोग मसाला मिलाए, धीरे धीरे काम चोरी किए, दिन भर टाइम पास किए, फिर खैनी वैनी सॉरी मतलब जो भी है वो सब लगाने मिटाने में भी कुछ कुछ समय जा रहा है। धीरे धीरे भोरे मसाला तैयार किया, शाम तक जो है मसलवा जो है प्लास्टर व्लास्टर दीवार पर करना। तो पानी मिलाने के साथ ही जम जाए तो गड़बड़ा जाएगा ना। तो दरअसल सीमेंट में वही होता है, जैसे तुम पानी मिलाओगे ना, यदि इतना सा चीज का सीमेंट बना दोगे तो तुरंत जम जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट बहुत हुआ, खटाक से जम जाता है। तो तुरंत नहीं जमे इसके लिए ये जिप्सम उसमें मिलाया जाता है। जिप्सम जैसे मिलाओगे तो जिप्सम मिलाने के बाद क्या होगा, इसका सेटिंग स्लो हो जाएगा। सेटिंग जैसे स्लो होगा तो तुमको खैनी मतलब कि खाने पीने का समय मिल जाएगा, और जिस वजह से तुम आराम से काम धंधा कर पाओगे। नहीं तो कोई काम कर पाएगा बताओ, तो समझ रहे हो बात है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इसी वजह से ऐसा हम लोग करते हैं। जिप्सम का रोल क्या है सीमेंट में पता चल गया ना, उससे सीमेंट की क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ ऐसे ही मिला देते हैं। सीमेंट बनाने के लिए करते क्या है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट हम लोग क्या क्या करते हैं। तो एक पेज में तुम इस तरह से लिखना कि सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए क्या करते हैं। हम लोग करते हैं कैलकेरियस सब्सटेंसेस, और प्लस आर्जिलेसियस, आर्जिलेसियस सब्सटेंसेस ले लिए। क्या क्या ले लिए जल्दी बताओ, कैलकेरियस और आर्जिलेसियस सब्सटेंस हम लोग ले लिए, और उसको गर्म किए। क्या चीज में हम लोग गर्म किए रे भाई, उसको गर्म किए हम लोग लगभग हीटिंग अबाउट लगभग 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस, 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस एकदम पिघल जाता है। और किस चीज में, रोटरी किल्न। रोटरी किल्न समझते हो क्या होता है, ROTARY, रोटरी, KILN, रोटरी किल्न वही देखे होगे ना रोड वोड पर जो वो सीमेंट भरने वाला मशीन नहीं होता इस तरह से, इसी पर चक्का उक्का पर रहता है, और यही उलट जाता है इस तरह से, जो सीमेंट गिर जाता है तो वही घूमते नहीं रहता। तो सोचो वैसने चूल्हा रहे जिसमें घूम फिर रहा है, घूमना फिरना इसलिए जरूरी होता है कि सारा मसाला मिल जाए। याद है कैलकेरियस सब्सटेंस क्या होता था, भूल गए होगे अभी तक। कैलकेरियस सब्सटेंस जो कि CaO प्रोड्यूस करे, नहीं कैलकेरियस सब्सटेंस जो CaO, आर्जिलेसियस मतलब SiO2 L2 होते, मतलब वही लाइम स्टोन क्ले वगैरह मिलाकर हम लोग इसको रोटरी किल में लगभग 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देते हैं। ऐसा करने पर अपने को मिल जाता है क्या, सीमेंट क्लिंकर्स, सीमेंट क्लिंकर्स, CLINKERS, मतलब सीमेंट क्लिंकर समझ लो कि वही गढ़िया एकदम माल, एकदम गाढ़ा गाढ़ा टाइप का पिघला हुआ सब्सटेंस, जिसको भी ठंडा देते हैं। ठंडाने पर ना वो झुआ ईटा देखे हो, झुआ ईटा मतलब जला हुआ ईटा एकदम भुरभुराइल जैसा नहीं रहता, पत्थर चट्टान की तरह, वैसा ही। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है कैल्शियम क्लिंकर्स जो है, सीमेंट क्लिंकर्स, उसमें रहता है मेन CA2SiO4। अरे बात टाइम हो गया, 9 बजे दूसरा क्लास है। CA2SiO4 जल्दी जल्दी देखो, CA2SiO4 रहता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं इसको, डाई कैल्शियम, जल्दी लिखना है।
डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये लगभग 26% के आसपास रहता है। मेनली रहता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट CH3SiO5, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, समझे, ये इसका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो रहता है ये लगभग 51% के आसपास रहता है। और उसके बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी रहता है, Ca3Al2O6, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये भी रहता है। लगभग कितना रहता है ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट? 11%, एटसेट्रा। ऐसा बहुत सारा सीमेंट क्लिंकर्स में ऐसा बहुत सारा मटेरियल सब भरा रहता है, ठीक है। ये सीमेंट क्लिंकर्स में ऐसा बहुत सारा चीज बीज भरा रहता है। अब हम लोग क्या कर लिए, सीमेंट क्लिंकर्स को इसमें ऐड, क्या चीज ऐड कर लिए, ऐड 2 से 3% जिप्सम फॉर स्लो सेटिंग ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट के सेटिंग को स्लो कर दें, और ग्राइंडेड मतलब महीन पीस देते हैं। और जैसे महीन पीस दिए तो वही चीज अपना बन गया, क्या चीज, सीमेंट बन गया। इसी को पोर्टलैंड सीमेंट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट में जैसे तुम पानी मिलाओगे तो पहले प्लास्टिक मास बनेगा, और वही धीरे 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 जम के एकदम कंक्रीट का रूप ले लेता है। तो ये सब छोटा छोटा बात था, क्या चीज के लिए बताओ, पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। इन सीमेंट कौन सा लिंकेज रहता है, SiO, and SiOL linkages are present, कि इस तरह का लिंकेज फिंकेज सब मौजूद होता है। आफ्टर सेटिंग के बाद जम जाता है, एकदम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनाता है बताओ, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। खत्म हो गया। एक बच जाता है तुम्हारा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो वो चीज तुम लोग को लिख कर लाना है। हम बोल दे रहे हैं, तुम लोग लिख के लाना, समझे बात को। जैसे कि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सोडियम और कैल्शियम का लिखे थे ना, सोडियम और पोटेशियम का जस्ट वही है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बता दो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल रहता है, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल रहता है, जल्दी बताओ। क्लोरोफिल में एक बॉर्डर पे क्वेश्चन लिख लो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ PHYLL क्लोरोफिल। याद रखना मैग्नीशियम रहता है उसमें। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल रहता है, जल्दी से बताओ, मैग्नीशियम। और जानते हो, लिखिए रहता है लिख देते हैं, बाद में तुम लोग लिख लेना, कि मैग्नीशियम दरअसल 4 गो नाइट्रोजन से घिरा हुआ है। देखो हमको भी याद रखने में बड़ा तकलीफ होता है, तो हम इस तरह से याद रखते हैं। देखो याद हुआ तुम लोग को, मैग्नीशियम जो होता है कितने नाइट्रोजन से घिरा हुआ है, 4 नाइट्रोजन से घिरा हुआ है। और ये चारों नाइट्रोजन जो होता है, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये चारों नाइट्रोजन जो होता है इस तरह से रिंग बनाए हुए होता है कार्बन के साथ। ये चारों नाइट्रोजन जो है इस तरह से रिंग बनाए हुए, और हर एक रिंग में तुम्हारा इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड भी है। दोनों साइड नहीं बना देना, मल्टीपल बॉन्ड किसी एक साइड। पता नहीं हम ही गलती लिखे हैं, एक साइड से लिख रहे हैं ऐसा ऐसा ऐसा, समझ रहे हो बात को। उसके बाद जो होता है ना, अब सब जगह हम लोग ऐसे करके ये एक बॉन्ड ऐसे रहता है, ये बनाना है ऐसा जो सिमेट्रिक लगे, और फिर एक एक बॉन्ड यहाँ पर है। समझ में आई बात। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। तो तुम इस तरह से याद भी रख सकते, नहीं भी याद रख सकते, कोई ऐसा जरूरी नहीं। खैर, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम में
मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मैग्नीशियम और कैल्शियम का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होता है उसमें क्या होता है, Mg2+ आयन जो होता है कंसंट्रेटेड इन एनिमल सेल्स एंड Ca2+ आउटसाइड द फ्लूइड। मतलब सेल के अंदर जो होता है वो कौन रहता है, Mg2+, ये सेल है, और बाहर जो रहता है वो कौन रहता है, Ca2+। याद होगा वहां पर पोटेशियम अंदर था और सोडियम बाहर था। यहाँ पर क्या है, ये मैग्नीशियम प्रेजेंट इन इनसाइड फ्लूइड और Ca2+ प्रेजेंट इन आउटसाइड फ्लूइड, सेल के बाहर वाले में मौजूद रहता है। जैसे कि K+ और Na+ नर्वस सिस्टम में होता है ना, तो ऑल द एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट वो Mg+ आयन का इस्तेमाल करता है। तो ये लिख ही देते हैं, ऑल द एंजाइम्स यूज Mg2+, Mg2+ कैसे, एज कोफैक्टर, एज किस रूप में इसका इस्तेमाल करता है, कोफैक्टर टू यूटिलाइज, दैट यूटिलाइज इन एटीपी, यूटिलाइज इन एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म अगर नहीं जानते, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन फॉस्फेट ट्रांसफर। लगता है बच्चों से आ गया है, इन फॉस्फेट ट्रांसफर में इसका इस्तेमाल होता है। समझे बात को। प्लांट में तो रहता ही है Mg2+, Mg2+ present in plants as PHYL, chlorophyll, also used, कहाँ यूज होता है, used in transmission of impulses, transmission of impulses, समझे, impulses along nerve fibers, along nerve fibers। समझ रहे हो बात को? शरीर में जो 99% रहता है इन बॉडी, about 99% calcium is present in teeth and bones, हड्डी उड्डी में रहता है, दांत उत में रहता है, as appetite, as appetite। एपेटाइट कई तरह का, जैसे एज फॉर एग्जांपल CAF2.3CA3PO4 इसका नाम क्या है, अभी उधर लिखवाए थे हम, फ्लोरो एपाटाइट। समझे, और भी एपाटाइट रहता है, क्लोरो एपाटाइट, हाइड्रोक्सो एपाटाइट, ऐसा बहुत तरह का एपाटाइट रहता है। CAF2 जो रहता है ना, Ca2+ आयन, Ca2+ आयन इज इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, जो थक्का बनता है ना उसमें, ये ब्लड क्लॉटिंग में, और जैसे कि मसल्स वसल्स, जैसे तुम हड्डी उड्डी बनाते हो, यूज्ड इन ट्रिगर ऑफ मसल्स, ऐसा बोल सकते हैं, यूज्ड टू TRIGGER ऑफ, जैसे मसल सिकुड़ता फैलता है, ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं, वो तुमको पता होना चाहिए। Ca2+ ना हार्ट बीट में भी यूज होता है, यूज्ड इन हार्ट बीट, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट, RAGULATION, कि हार्ट बीट रेगुलेट करने में भी इसका इस्तेमाल करता है। जैसे Ca2+ ना ब्लड प्लाज्मा में भी रहता है, प्रेजेंट कितना रहता है, अगर तुमसे पूछ ले, अबाउट 100 मिलीग्राम प्रेजेंट इन ब्लड PLASMA, अबाउट कितना भाई, अबाउट 100 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर मतलब अच्छा खासा, मतलब कमती नहीं रहता, बहुत
ज्यादा रहता है। समझ में आ रहा है बात? ये जो कंसंट्रेशन मेंटेन होता है ना, दो तरह के हार्मोन से मेंटेन होता है। कंसंट यहाँ लिख देते हैं, कंसंट्रेशन बायो लग तो पता ही होगा, कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय द हार्मोन्स। कौन कौन जल्दी से बोलो अगर याद है तुम लोगों को तो। कैल्सिटोनिन नाम से भी याद कर सकते हो, कैल्सीटोनिन, दिस इज कैल्सिटोनिन। और पाराथायरॉयड। और भी बहुत बात है, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का तो लिमिट नहीं है, तुम लोग भी अपने से लिखना। एक दिन में इन ए डे अबाउट 0.4 ग्राम of Ca2 plus enter and emit फ्रॉम बोन से इतना इस्तेमाल होता है। इसीलिए जैसे ज्यादा उम्र दराज लोग सब रहता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, निकलता तेजी से है कैल्शियम और घुसता धीरे धीरे, इसलिए उसमें कैल्शियम का कमी होने लगता है उसके हड्डी वगैरह में। तो एडल्ट बॉडी में कितना ग्राम रहता है मैग्नीशियम और कैल्शियम, तुमको पता है? इन एडल्ट बॉडी अबाउट कितना मैग्नीशियम तो कम रहता है, 25 ग्राम, और कैल्शियम 1200 ग्राम। मैग्नीशियम एंड 1200 ग्राम कैल्शियम इज प्रेजेंट। शरीर में लगभग इतना मौजूद रहता है, जो दूध दही से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। डेली रिक्वायरमेंट कितना है, लिख ही दें क्या? डेली रिक्वायरमेंट जो होता है हम लोग के शरीर में, 350 ग्राम तुम्हारा मैग्नीशियम का जरूरत होता है, 350 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम। और कैल्शियम जो होता है 800 मिलीग्राम, जो कि दूध दूध से मिलता है। एंड 800 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। रहने देते हैं, मेरा 9 बजे से क्लास है। तुम लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब पूरा बनाना, जितना भी एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज है, चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया, तो यही होमवर्क है। तो एनसीईआरटी का जितना भी इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये सब चीज तुम लोग बनाओगे। और क्या बोले, सब लोग का हो गया लिखा हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो बुआ। और है इस चैप्टर में बाकी, नहीं नहीं खत्म हो गया, तो चैप्टर खत्म होगा, कल से पी ब्लॉक शुरू करेंगे। छोटा छोटा चैप्टर था। पाराथॉर्मोन बोलते हैं, पाराथायरॉइड भी बोल सकते हैं उसी को, पाराथॉर्मोन भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ ले आओ, तो लो तो बायोलॉजी निकालते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी खेल रहा है गधा, आवता नहीं। चलो रहने दो, आज अगले दिन से हम लोग करते हैं, ठीक ना? बाय। हालत खराब हो गया इस लोग का। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से। अब ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, जाओ, बाय। थैंक यू, थैंक यू बुरी बुरी मच। एनसीईआरटी करना जाता, ठीक है, बाय। बाय बुआ। याद करना कॉपी।